नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और साथियों, वर्तमान में हम देख रहे हैं रीट 2025 पात्रता एग्जाम के लिए मॉडल पेपर, जिसमें आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा सामाजिक का 9वां नंबर का मॉडल पेपर है, वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। कंप्लीट 60 क्वेश्चन रहेंगे और मेरा टारगेट है कि आप 60 में से 60 है वो तैयार करें। यही क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम के लिए भी क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। धोलावीरा है, ये कहां पर है, ये गुजरात में। धोलावीरा कहां पर है, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वैदिक काल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, क्षत्रिय व वैश्य दोनों को एक ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत, गलत है ये। सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा यहां पे सही है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो कथन सही है वो आपको यहां पर छांटना। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। दोनों सही है, तो एक और दो यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। किनके द्वारा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किनका प्रयोग किया था, पहला, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों व स्तंभों पर खुदवाए थे। उसके अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तीनों सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। कांचीपुरम है, ये पल्लव महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन से सही सुमेलित है वो आपको बताना। पहला, जिक्र, नाम का जाप, समा गाना, रक्स ध्यान नहीं था। रक्स क्या नहीं था, दहन नहीं था, ये आपका गलत है। तो यहां पर एक और दो यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी एक पुस्तक है जो 1873 ईस्वी में लिखी गई थी ज्योतिराव फुले के द्वारा। कब, 1873 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। तो देखिए, सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। कर्नाटक की अंबाबाई भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला थी। दोनों सही है, तो सी ऑप्शन 1 और 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो करो भाई। जमींदार वर्ग के लिए मजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्या सही है क्या भाई। जो मजरियान है या मजरियान या रेत, ये किसान वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहां पे आपका क्या रहेगा, ये सही रहेगा भाई जी। मुगल काल की बात है, जबकि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत में किसान के लिए जो रेत या मुजरियान शब्द है उसका इस्तेमाल होता था, तो एकदम सही है। दूसरा है, वे खेतीहर जो दूसरे गांव में टेक पर खेती करते थे पाई कास्त कहलाते थे। पाई कास्त, दूसरे ठेके पे खेती करते, दोनों सही है, तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वियुति क्या है। वियुति सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, मतलब चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को आप क्या बोल सकते हैं, वियुति। चंद्र ग्रहण को वियुति बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। कौन सा भाग है, तो नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध की विशेषता क्या थी। शीत कटिबंध और शीत कटिबंध की विशेषता थी अत्यधिक ठंड और बर्फबारी। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अक्टूबर में गर्मी पड़ती है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च
तापमान के कारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति कहां पाई जाती है? ये कहां पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? अधिकतम क्षेत्र पर जो प्रायद्वीपीय भारत में मिट्टी है वो कौन सी है? जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाताग्रह का प्रकार है? वाताग्रह, देखो वाताग्रह 4 प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्रह, उष्ण वाताग्रह, अचर वाताग्रह और अधिविष्ट वाताग्रह। तो यहां पर उपयुक्त सभी है और चौथा है जो अचर वाताग्रह होगा, अचर वाताग्रह। 4 प्रकार का वाताग्रह होता है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ढक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ढक्कन, और ढक्कन है ये परवा प्रकार की, कैसी है? परवा प्रकार की, बेसाल्टिक परवा क्षेत्र में ये पाई जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्रमा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है तो उसे अपभू कहते हैं, और जब नजदीक होता है चंद्रमा पृथ्वी के तो उसे उपभू, अपभू और उपभू। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कार्य किया जाता है गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध, एक अनुच्छेद 164(1) क जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? यह जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 51A(g) ये संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन रिक्त स्थान की जनगणना के आधार पर है। किसकी जनगणना? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन 25, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? कैसे? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन में सदन के सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने का अंतिम निर्णय होगा? किसका होगा? राष्ट्रपति का। किनका होगा? राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 27, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियम पारित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? कौन है दोस्तों? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन सर्जित करना। यह नहीं है तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए, चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजना, यह कार्य नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार किया है? यह किया बेरूबाड़ी संघ विवाद। बेरूबाड़ी संघ विवाद है 1960 ईस्वी का। कब का है? 1960 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 30, आपसी समझौते द्वारा विवादों के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किस न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है लोक अदालत की। किसकी? लोक अदालत की। नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का विस्तार प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह बरखानिया अर्धचंद्राकार बालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़ और गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में भूरी रेतीली मृदा के विस्तार वाले जिलों का कौन सा युग्म संगत है? तो युग्म की अगर मैं बात करता हूं तो जोधपुर, 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 जोधपुर ही ले लो, पाली, नागौर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 43, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा व भाट नामक सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है? यह किससे निकाली गई है? जैसमंद झील। और जैसमंद झील वर्तमान में किस जिले में है? सलूम्बर के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग, नमक उद्योग कृषि आधारित उद्योग में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेसलाना जयपुर से किस प्रकार के संगमरमर का उत्पादन होता है? कैसा? काला संगमरमर। कैसा निकलता है? काला संगमरमर निकलता है। सफेद संगमरमर कहां से निकलता है? मकराना से। गुलाबी संगमरमर निकलता है बाबरमल से। बाबरमल उदयपुर में और सिरोही में भी यह निकाला जाता है। आगे बात हो रही है हरा संगमरमर, जो आपके ऋषभदेव से निकलता है। कहां से? ऋषभदेव। और ऋषभदेव कहां पर है? यह भी उदयपुर के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, सही सुमेलित कीजिए सिंचाई परियोजना और जिला। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सा उत्तर है। नंद संबंध है राजसमंद में, सावन भादो कोटा में, नारायण सागर ब्यावर में, और हथियादे 12 में। हथियादे 12 के अंदर। अब देखो यहां पे नंद संबंध बनास नदी पर है, नारायण सागर खारी हथियादे, तो देखो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 37, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम का गलियारा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? किस जिले से नहीं गुजरता है? झालावाड़ जिले से, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से लोहे युगीन सभ्यताओं की पहचान कीजिएगा। लोहे युगीन सभ्यताएं कौन सी है? नोहे भरतपुर, जोधपुरा कोटपुतली बहरोड, सुनारी सिक्कर कर दो, सुनारी सुनारी झुंझुनू में गई, अब सुनारी झुंझुनू। ओके, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 39, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1944 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहला, मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था, और पहला ही सही है, बाकी दूसरा और तीसरा है गलत, तो केवल एक, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? भील सरदार के द्वारा, भील सरदार के द्वारा। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो छांटना है। नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नीमच के अंदर मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट ने किया था, मालवा व मेवाड़ रेजिमेंट ने, तो बी ऑप्शन गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 डीडवाना कुचामन जिले के डाबड़ा गांव में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? राजस्थान को राजस्थान शब्द मिला था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रमणों से रक्षा के लिए करवाया गया? किसका? नाहरगढ़ जयपुर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, पिछवाई चित्रकला किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई नाथ द्वारा से। किससे जुड़ी हुई है ये? नाथ द्वारा से। क्वेश्चन नंबर 47, सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बिकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? सलेमाबाद, और सलेमाबाद के अंदर किसने की थी? संत परशुराम देवाचार्य ने, संत परशुराम देवाचार्य ने इसकी स्थापना है जो की थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आज थोड़ा मॉडल पेपर मैंने स्पीड के साथ लिया है, क्योंकि जैसे जैसे समय कम होगा या नजदीक आता जाएगा एग्जाम, उसी प्रकार से हम भी तेज स्पीड के साथ चलने लगेंगे। पहला आया है गणगौर, और गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों। फिर है आका तीज, और आका तीज का त्योहार है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। फिर है छोटी तीज, हरियाणी तीज भी जिसे कहते हैं, यह श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बम नृत्य प्रसिद्ध है? बम नृत्य की अगर मैं बात करूं तो बम रसिया, यानी कि उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्र, तो यहां पर आपका ऑप्शन है भरतपुर सही रहेगा। क्वेश्चन 50, अलेकू हिटलर तथा मारो बदलो निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? अलेकू हिटलर, मारो बदलो, ये दोनों रचनाएं हैं विजयदान देता की। किनकी है? विजयदान देता। और विजयदान देता को हम बीजी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से?
बीजी के नाम से, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बोरुंदा में। और बोरुंदा कहां पर है सर जी? बोरुंदा तो जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य देखो, छात्रों को सामाजिक वातावरण के ज्ञान के लिए भौगोलिक व ऐतिहासिक वातावरण का ज्ञान कराना, आज के समसामयिक आंदोलनों, घटनाओं, समस्याओं का प्रत्येक नागरिक को ज्ञान कराना, छात्रों को स्थानीय स्तर के ग्राम पंचायत समिति, जिला पंचायत, इनके कर्तव्य व संगठन का ज्ञान करवाना। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से अनुग्रहण की कार्य सूचक क्रियाएं कौन सी है? अनुग्रहण की कार्य सूचक क्रियाएं पूछना व चयन करना, यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? मानव तथा उसके वातावरण की अंतः क्रियाओं का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से मानी गई है। एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है, एजुकेशन, एडुकेर, एडुसेर, तो तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शिक्षण के समरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार माने जाते हैं। शिक्षण के प्रकार 3 माने जाते हैं, कितने? 3 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान किसने विकसित किया? सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान किसने विकसित किया था? एनसीईआरटी ने। किसने? एनसीईआरटी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चित्रों का उपयोग किया जाता है। चित्रों का उपयोग छात्रों को नवीन ज्ञान से जोड़ने हेतु, छात्रों को नवीन ज्ञान से जोड़ने हेतु। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से आनुभाविक साक्ष्य का अर्थ है? आनुभाविक साक्ष्य का अर्थ होता है ऐसे साक्ष्य जिनका परीक्षण अनुभव के माध्यम से किया जाता हो, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कोमल शिल्प उपागम कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? कोमल शिल्प उपागम है, ये शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्नों का क्या महत्व है? निबंधात्मक प्रश्नों से छात्रों के अभिव्यक्ति कौशल के विकास में उपयोगी होते हैं। समझ गए आप यहां से? तो ये देखो, आज स्पीड थोड़ी तेज थी ना भाई, लगभग 18 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन करवा दिए। तो एक मिनट में 3 के आसपास या 4, 3.5 क्वेश्चन हुए हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है उनको अटेंड कर सकते हो। तो देखो, पहली बात तो इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो आपनो टेलीग्राम है उस पे उपस्थित है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट करके बता दो भाई 60 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर देना, और जो भी नए मित्र पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।